सो हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्योंकि मैं आज लेकर के आ गया हूं साइंस का। एसओएसी की साइंस है, स्टेम की, ठीक है। इसमें देखो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको ऑलरेडी किंगडम मोनेरा के बारे में सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया के बारे में बताया था और वायरसेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए बैक्टीरिया क्या होते हैं और वायरसेस क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट आर बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो जल्दी से बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो हमारा सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे किसके, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में? किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको क्या करना है, बस आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है। हर एक बच्चे के हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए कि आपको पता है बेटा, जब तक आपके हाथ में कॉपी पेन नहीं होगी ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि बेटा अगर जंग में हो, अगर जंग में उतरे हो तो हथियार लेके आपको बैठना होगा। अगर हथियार नहीं है तो असफलता तो हाथ में लगेगी ही ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने हथियार समझ रहे हो ना, अपने पेन और कॉपी लेकर के बैठो और अपने दिमाग को एकदम शार्प रखो। फटाफट आ जाइए। तो इसको हम करते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है ना, इस वाली में जो बुक में है आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मैं शॉर्ट में करके लेके आया हूँ, आपके लिए नोट्स है ये, आपके लिए बकायदा। आप वीडियो को पॉज करके आप लिखिए, मैं हट जाऊंगा यहाँ से। लिख करके बिल्कुल पहले समझ लो, कॉपी पेन ले लो, समझ लो और समझ के एकदम अच्छे से सीख लो, ठीक है। अरे यार ये तिरंगा गिर गया। ऑलवेज रेस्पेक्ट। हाँ जी, तो देखिए क्या होगा यहाँ, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, इसके अंदर है ना एल्गी होती है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आती है, एल्गी आती है, ठीक है। और एल्गी देखो क्या होती है, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल होती है। मतलब क्या ये सारी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक। सबसे पहले आप ये समझो एल्गी होती क्या है। आपने देखा होगा कि कई सारी, कभी आप गांव में गए होंगे या कहीं रुका हुआ आपने पानी देखा होगा या मॉइस्ट एरिया देखा होगा। मॉइस्ट मतलब कि थोड़ा नमी जैसा एरिया देखा होगा। तो उसमें क्या होता है बेटा, वहां पर पाई जाती है कहाँ, एल्गी। तुमने देखा होगा नदी, मतलब एक झील है, उसके ऊपर हरी सी एकदम चादर सी लगी हुई है ना। अलग अलग कलर की भी होती है, हरी सी एकदम चादर है, आप उस पर देखते हैं कि एकदम हरी हरी है ये, तो वही होती है, क्या होती है, वही होती है एल्गी, ठीक है। जो आपने देखी तो है, नाम नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, वही क्या होती है, एल्गी होती है। तो अच्छे से इसको जान लीजिए, ठीक है। एल्गी होती है, ये फोटोसिंथेटिक होती है। यार हरी क्यों होती है, हरी देखो जहां फोटोसिंथेटिक, जहां बेटा फोटोसिंथेटिक वहां हरा। मतलब कि फोटोसिंथेसिस देखो क्या होता है, क्लोरोफिल है ना, क्या करता है, जो हमारी मतलब कि जो लाइट एनर्जी है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो फोटो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल। कौन करता है बेटा, क्लोरोफिल। सॉरी, जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए हरी भी होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर कौन अंतर बताएगा, जल्दी से बताइए। देखिए मैं अभी नहीं बताऊंगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होती है, बता भी दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे आप बताइए इसमें डिफरेंस क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैं आगे आने वाले पार्ट्स में आपको जब सेल के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बारे में और अच्छे से मैं डिफाइन कर दूंगा। बस मैं यहाँ बता देता हूँ, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना वो एकदम स्टेबल होता है, और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, मतलब स्टेबल नहीं होता। अब देखिए क्या होता है, ये अगली वाली बात क्या है इसमें, कि फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्ट एरिया। जो ये हमारी एल्गी होती है ना, एल्गी होती है, क्या बेटा, एल्गी। एल्गी कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन मॉइस्ट एरिया में पाई जाती है, या वाटर के पास पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है। वाटर के ऊपर होती है ना चादर सी, उस पर ही पाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी बना कर रखो, है ना, बिल्कुल आपको हारना नहीं है यार। आप मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या देखो, थैलस लुक। अब देखो इसको भाई थैलस कब कहा जाता है, इसको थैलस कब कहा जाता है, जब इसके अंदर लैक ऑफ क्या होती है, मतलब कि इसके अंदर होती नहीं है। मतलब ये देखो, स्टेम नहीं होती, रूट नहीं होती और लीव्स नहीं होती, ठीक है। स्टेम, रूट, लीव्स होती नहीं है, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे चूरन सा नहीं होता, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो सिंपल छोटी छोटी होती हैं ये, है ना, आप देख सकते हैं, इमेज भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए ये क्या होती है, कुछ एडिबल भी होती हैं। क्या होती है, एडिबल एल्गी, जैसे कैल्प्स। कैल्प्स क्या होती है, एडिबल एल्गी। फटाक से यार क्वेश्चन आएगा एडिबल एल्गी कौन सी है, तो झट से कैल्प पे आंसर लगा देना जल्दी से, ठीक है। अब देखो कैल्प्स पे क्या है, कैल्प से क्या होता है, इससे है ना हम क्या सिंथेसाइज मतलब कि बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं भाई। आइसक्रीम देखो, यानी ऑर्गेनिक बात हो गई, नहीं हो गई, बिल्कुल ही। क्या होता है, कैल्प से, एल्गी से आइसक्रीम भी बनती है। सभी आइसक्रीम नहीं बनती,
कुछ आइसक्रीम्स बनती हैं केल्प्स एल्गी से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स क्या है? अब देखो यार, कॉस्मेटिक्स वही बिंदी, लिपस्टिक और ये आपके जो नहीं यार, कॉस्मेटिक्स थोड़ी, ये तो मेकअप का सामान हो गया, मतलब कॉस्मेटिक्स का सामान जो भी होता है, आप देख सकते हैं इमेज में ये सब, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में भी। लिपस्टिक तो कह ही सकते हैं यार, है ना, काफ़ी ठीक है यार, एकदम लाल कलर, हरी कलर की लाल कलर की जो भी है। अब देखो बेटा क्या होता है, इसके बाद आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन, मतलब कि इसको कितने भाग में बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कि एल्गी का क्लासिफिकेशन क्या है वो देखिए। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो पहली बात, ये ग्रीन एल्गी होती है, दूसरी बात है रेड एल्गी, तीसरी है आपकी ये ब्राउन एल्गी भी होती है, और डायटोम्स। डायटोम्स क्या होते हैं जल्दी से बताइए, आगे मैं एक्सप्लेन इसको करने वाला हूं। और देखिए गोल्डन, अगली होती है हमारी गोल्डन ब्राउन एंड या तो फिर येलो ब्राउन एल्गी होती है, और एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी मैं इसके बारे में और भी बताता हूं आपको, ठीक है। तो अब मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, जो मैंने आपको ये पार्ट 2 में पहले बता चुका हूं, कि अब मैं आपको ग्रीन एल्गी, मतलब कि जितनी भी एल्गी है ना उसका क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से समझना इसको और सुनना, ठीक है। देखो सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है ग्रीन एल्गी। ऑलरेडी मैं यहाँ पर बता चुका था पहले आपको, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी क्या है, देखो इसके बारे में बिलोंग टू द क्लोरोफाइटा कैटेगरी। ये कौन सी क्लोरोफाइटा कैटेगरी से क्या बिलोंग करती है, मतलब कि ये हरी हरी होती है, ठीक है। क्लोरोफिल का मतलब तो आपको पता ही है, जो हरा करता है पत्तियों को और इसको भी। और देखो क्या, मोस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन वाटर, मतलब कि फ्रेश वाटर में ज्यादातर इसकी स्पीसीज, जो ग्रीन एल्गी है इसकी ज्यादातर स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपके लिए नोट्स हैं, बहुत ही आसान है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, देखो सर्वाइव कहाँ, ये सर्वाइव कहाँ कर पाती है, मेराइन वाटर में, डम्प सॉइल में। डम्प सॉइल कौन सी होती है, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। डम्प सॉइल कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और क्या, आइस में भी ये क्या करती है, सर्वाइव कर लेती है, जो कौन है हमारी ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के बाद आ जाते हैं हम, इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है रेड एल्गी का। रेड एल्गी क्या है, देखो ये क्या है, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा से रिलेटेड है, और क्या देखो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये क्या होती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये रोडोफाइटा है ना, रेड पिगमेंट से ही लिया गया। अब देखो क्या, ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इक्योरेटिक एल्गी है ये, ठीक है, मतलब ये ओल्डेस्ट टाइप की है, मतलब कि बहुत सबसे ज़्यादा ओल्ड है ये वाली जो रेड एल्गी है। ये रेड एल्गी आपको समुद्र में मिल जाएगी ये, और फ्रेश वाटर लेक में मिल जाएगी, आपको नीचे की तरफ मिलेगी, ठीक है, लाल लाल कलर की होगी, आप फोटो में भी देख सकते हैं। अब क्या है, अब ये रेड कैसे होती है, रेड इन कलर, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये रेड होती है। मतलब कि जो रेड एल्गी है, रेड क्यों होती है बेटा, ये इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। पिगमेंट कौन से, एक तो क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये क्लोरोफिल ए है, और फिर आता है इसमें फाइकोसियानिन और फाइकोसियानिन एंड फाइकोएरेथिनिन, इनकी वजह से क्या होती है, ये होती है रेड एल्गी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे के क्लासिफिकेशंस की। तो बात करते हैं, देखो सी जो इसका क्लासिफिकेशन है, अगला क्लासिफिकेशन है इसका ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्या होती है, देखो ये मोस्टली क्या होती है, ये मल्टी सेल्यूलर एल्गी होती है, और इसका एग्जाम्पल है कैल्प्स। अच्छा जरूर मुझे बताइए कैल्प से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है, तो बताइए मुझे वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हैविंग लीव्स, इसके पास क्या होता है, लीव्स होती है लाइक ब्लेड की तरह इसकी लीव्स होती है, ठीक है, ब्लेड आपने देखा होगा, और स्टेम्स होती है इसके पास। और क्या, ग्रोथ इन मेराइन वाटर, ये कहाँ पर ग्रोथ करती है, मेराइन वाटर या नियर कोस्ट। और क्या है, देखो ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूकोसिंथेसिस, फूकोसेंथिन। ये देखो ये ब्राउन किस वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर होता है फूकोसेंथिन। क्या होता है इसके अंदर, फूकोसेंथिन होता है, ठीक है, इसकी वजह से ये ब्राउन होती है, ये वाला पिगमेंट होता है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर अगली वाले की बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जो कि है डायटोम्स। डायटोम्स में क्या है, सिंगल सेल्ड होती है ये। डायटोम्स क्या होते हैं बेटा, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। और क्या, एल्गी विद अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका एंड ग्लासेस, मतलब ये क्या होती है, ये ऐसी एल्गी होती है जो कि सेल वॉल होती है इसके अंदर, मेड अप ऑफ सिलिका और ग्लासेस की होती है। सिलिका आपको पता ही होगा, हमारी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, ठीक है। और देखो ये और क्या है, फोटोप्लैंक्टन। फोटोप्लैंक्टन क्या होता है, ये एक्चुअली इसी का ही पार्ट है फोटोप्लैंक्टन। अब देखिए ये माइक्रोस्कोपिक मेराइन
एल्गी होती है। कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल छोटी छोटी, दिखती भी नहीं जो, है ना, ऐसी एल्गी होती है, मेराइन एल्गी होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। ये चीज़ ये ध्यान रख लेना। इससे रिलेटेड पता है क्या, देखो अगर आप ये सुन भी रहे ना तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ फाइकोप्लैंक्टन के बारे में मैंने पढ़ा था, कुछ माइक्रोस्कोपिक मराइन एल्गी होती है ना, तो आप टिक लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। और क्या होती हैं ये वाली जो डायटोम्स होती हैं, ये क्या होती है? टिनी होती है, फ्लोटिंग, छोटी छोटी होती हैं, जो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। पानी के ऊपर क्या करती हैं? ये फ्लोट करती हैं छोटी छोटी, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक होती हैं, ग्रीन होती हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होती हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने आगे के क्लासिफिकेशंस की। गोल्डन ब्राउन एल्गी क्या होती है? ये यूनिसेल्युलर होती है, ठीक है, यूनिसेल्युलर तो होती है। और गोल्डन ब्राउन को हम येलो ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। और देखो येलो और गोल्डन, ये येलो और गोल्डन क्यों होती है मैं ये बताता हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है फूकोसिंथेनिन, है ना। जल्दी बताइए, फूकोसेंथिन किसके अंदर और होता है जिसकी वजह से ब्राउन होती है? यार मैंने तो आंसर ही बता दिया, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखो, यूजुअली ये क्या करती है? स्विम और फ्लोट करती है, कहाँ पर? लेक पर और ओशियन पर, ठीक है। ये भी स्विम करती है, फ्लोट करती है, ऊपर ऊपर रहती है, ठीक है। और ये जैसे जो फोटोप्लैंक्टन होता है ना, इसी तरीके से फोटोप्लैंक्टन के बारे में बता चुका हूं मैं। और देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? देखो मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेन होता है ये ऑन दी अर्थ। ये वाली जो है ना ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या है? मोस्ट एंशिएंट, बहुत पुराना ही ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर। और बेटा ये क्या है? इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं? इसको हम काइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये सेकंड पार्ट पूरा करवा दिया है, ठीक है। आपको बस क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार बहुत सारे बच्चे हैं कि देखते हैं वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।